शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारी पूरी। कांग्रेस ने बनाई सरकार को घेरने की नीति। अध्यक्ष ने की शांति बनाए रखने की अपील। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 दिसंबर से धर्मशाला तपोवन में शुरू होने वाला है। सत्र की जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों को उठाने की अपील की और तैयारी को लेकर जानकारी दी। उपचुनाव में जीत से उत्साहित कांग्रेस धर्मशाला में होने वाले शीतकालीन सत्र में कड़े तेवरों के साथ भाजपा को घेरने उतरेगी। सरकारी कर्मचारियों का विरोध झेल रही सरकार को विपक्ष कानून व्यवस्था, महंगाई और सरकार की बिगड़ती आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दों पर भाजपा को घेरेगी। आपको बता दें कि धर्मशाला में 2 साल बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 से 15 दिसंबर तक चलेगा। कांग्रेस के विधायक उपचुनाव में स्थायी कर्मचारियों की जेसीसी बैठक के बाद अस्थायी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन और पुलिस कांस्टेबलों की नाराजगी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष पर हमलावर रह सकते हैं। अर्की से जीत कर आए संजय अवस्थी, फतेहपुर से भवानी सिंह पठानिया और जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर विधानसभा में पहली बार अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इस सत्र में कांग्रेस के 22, भाजपा के 43, निर्दलीय 2 और 1 माकपा विधायक होगा। कल 10 दिसंबर को ठीक 11 बजे शोकोद्गार से शुरू होगा। उससे पहले कि मैं विधानसभा के बारे में आप सभी से विस्तार में बात करूं, सर्वप्रथम जो पिछले कल कन्नूर तमिलनाडु में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और हमारे बहादुर जनरल श्री विपिन रावत जी जो सीडीएस थे, उनका उस दुर्घटना में देहावसान हुआ। उस हेलीकॉप्टर में 13 लोग थे, अधिकतर की मृत्यु हो गई, 11 लोगों की उसमें मृत्यु हुई है और शेष उपचाराधीन है। दूसरा, यही हिमाचल प्रदेश के जयसिंहपुर के श्री विवेक जो जनरल साहब के जो आदरणीय सीडीएस थे, उनके पीएसओ, उनका भी देहावसान हुआ है। तो सबसे पहले आपसे बात करने से पूर्व मैं ऐसी दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करता हूं और भगवान शोक संतप्त परिवारों को हिम्मत दे, इस दुख भरी घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा है कि कल प्रातः 11 बजे शीतकालीन सत्र का शुभारंभ होगा। आपसे मिलना जुलना होता रहता है क्योंकि मैं भी इसी ज़िले से संबंध रखता हूँ, परंतु आज मिलने का जो एक तात्पर्य हेतु है वो ये है कि पिछले वर्ष कोरोना के कारण ये शीतकालीन सत्र नहीं हो सका। उस सत्र का समय निर्धारित कर दिया गया था, समय कार्य दिवस भी निर्धारित कर दिए गए थे, परंतु कोरोना के मामले बढ़े तो उसको स्थगित कर दिया गया था। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विधानसभा यहाँ पर बनी है, ये धौलाधार पर्वत के अंचल में बहुत ही रमणीक स्थान पर बनी है और शिमला के उपरांत यहाँ इस स्थान पर मुझे सिर्फ यही कहना है कि बहुत से विषयों पर यहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी और प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रस्ताव आएंगे, कानून बनेंगे। ये सत्र 15 तारीख तक चलेगा। इसमें 5 कार्य दिवस हैं और 14 तारीख को प्राइवेट मेंबर ऐसा निर्धारित किया गया है, एक दिन का गैर सरकारी सदस्य दिवस उसमें कार्य दिवस में निर्धारित किया गया है।
मैं अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो वर्ष 2005 में धर्मशाला में बचत भवन में कभी शीतकालीन सत्र हुआ था और उसके तदोपरांत यहाँ धर्मशाला में ये विधानसभा का निर्माण हुआ। बढ़िया सुंदर भवन बिल्डिंग बनी और वर्ष 2006 से निरंतर, पिछले वर्ष को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर शीतकालीन सत्र का आयोजन यहाँ पर होता है। अब मैं सबसे पहले ये भी बताना चाहता हूँ कि जब से मैं विधानसभा का अध्यक्ष बना हूँ, मार्च 2020 से लेकर के आज तक अगर मैं कहूँ तो उस समय भी बजट सेशन था मार्च 2020 में। कोरोना का डर लोगों में था, खौफ लोगों में था। तो इस विधानसभा सत्र में भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कोविड के नियम हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको हम अक्षरशः पालन करेंगे। एक तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि मास्क लगा करके जो भी आगंतुक यहाँ पर आएंगे इस विधानसभा को देखने के लिए या इस विधानसभा की रक्षा सुरक्षा के लिए या आप इस विधानसभा को कवर करने के लिए, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपके माध्यम से ये संदेश जाएगा कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का हम ध्यान रखेंगे, मास्क लगा करके रखेंगे, हाथों को सैनिटाइज करेंगे, पूरे इस परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा, आपको मास्क दिए जाएंगे, जो विधानसभा के ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनको मास्क दिए जाएंगे, सैनिटाइज करने की ऐसे उनको व्यवस्था की जाएगी और जितने हमारे प्रवेश द्वार हैं वहाँ पर स्कैनिंग की भी व्यवस्था की गई है, यानी थर्मल स्कैनिंग भी वहाँ पर होगी। फुट पैडल ऐसा करके जो सैनिटाइज करने की व्यवस्था है वो किया जाएगा। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना कोई ख़त्म नहीं हुआ है। हर दिन हर पल, चाहे वो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, हम खबरें पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और आजकल एक नए वेरिएंट की बात हो रही है, ओमिक्रॉन। तो हमें 70 भी चलाना है और जो लोग यहाँ पर आगंतुक आएंगे सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, मंत्रियों से मिलने के लिए, उनको भी एक्सेस यहाँ पर देनी है। तो उस एक्सेस में इन नियमों का पालन अक्षरशः हम यहाँ पर करेंगे, ये कहना चाहता हूँ। दूसरा, मैं स्वास्थ्य के साथ किसी तरीके का कोई समझौता नहीं होगा, यानी यहाँ पर आइसोलेशन रूम बनाया जाएगा, तैयार हो चुका है। यहाँ पर टेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी, यहाँ पर फार्मासिस्ट होंगे, डॉक्टर्स होंगे। अगर कुछ लक्षण जैसे नज़र आते हैं तो हमने टांडा मेडिकल कॉलेज में भी व्यवस्था एडवांस में कर रखी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। द टारगेट न्यूज़ के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।